थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये टॉपिक बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर से, ठीक है, हालांकि इसको अलग होना चाहिए बट थ्रस्ट एंड प्रेशर में बात कर रहे हैं। तो थ्रस्ट और प्रेशर दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। माइन्यूट सा डिफरेंस है एंगल का। किसी का डिफरेंस है एंगल का। एंगल बदल दोगे तो थ्रस्ट प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर थ्रस्ट बन जाएगा। दोनों ही चीजें अलग अलग है। थ्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, जो कि क्या काम कर रहा है? परपेंडिकुलर काम कर रहा है। किसके? ऑब्जेक्ट की सरफेस के। आपने क्या किया? आपने जैसे क्या किया, अब इस बॉल के बोर्ड के ऊपर मैं एक फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करता हूं, अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो ये बन जाएगा थ्रस्ट। और अगर इसमें थोड़ा सा अगर मैं एंगल दे देता हूं, थोड़ा सा एंगल, तो ये बन जाएगा प्रेशर। क्लियर है बाकी? कोई दिक्कत? हाँ, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी थ्रस्ट हैं, ऑल थ्रस्ट आर प्रेशर। जितने भी थ्रस्ट हैं वो सभी क्या है? प्रेशर। पर लेकिन ऑल टाइप ऑफ प्रेशर्स कैनॉट बी थ्रस्ट। सभी तरह के जो प्रेशर होते हैं वो थ्रस्ट नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते? जब तक कि जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री के ना लगे। जैसे ही 90 डिग्री पर फोर्स काम करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा? थ्रस्ट बन जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आया ना? अच्छा, पर जितने भी थ्रस्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रेशर। जितने भी क्या एक ही तरह का तो थ्रस्ट होता है भाई सब, ठीक है। अच्छा चलो, तो सिंपल वे में बात करते हैं। आज थ्रस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थ्रस्ट किसे कहते हैं? A force acting perpendicular to the surface is called thrust. इसे थ्रस्ट कहेंगे बेटा, हाँ या ना? It is a type of force. It is the type of force. और कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, जैसे क्या होता है कि भैया आपके पास कोई ऐसे सिंपल वे में डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको। ये कोई सरफेस हमारे पास है बच्चे, ठीक है। क्या है ये हमारे पास? सरफेस। इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। हाँ, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में काम कर रहा है और 90 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल बनता है। तो इस फोर्स को अब हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। यस और नॉट? यस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस। अब नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। थ्रस्ट का यूज क्या है हमारी लाइफ में? थ्रस्ट का यूज क्या है? तो बता सकते हैं बेटा, थ्रस्ट का यूज क्या हो सकता है लाइफ में? बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। जो आयरन नेल होती है, लोहे की कील, आप उसे जब किसी वुड में लगाते हो, कारपेंटर को आपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, ठीक है। तो जो आयरन नेल होती है उस पे हैमर से हिट किया जाता है, परपेंडिकुलर लगाया जाता है पहले से। वॉल के ऊपर आप किसी कील को ठोक रहे हो, जो आयरन नेल से ठोक रहे हो, क्या होगा? परपेंडिकुलर रखोगे, देन उसके बाद उसको हैमर से हिट करोगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे। पहला यूज थ्रस्ट, ठीक है, यहां यूज हो रहा है। नंबर 2, रॉकेट लॉन्च होते हैं। क्या होते हैं? रॉकेट लॉन्च होते हैं। तो जब रॉकेट लॉन्चर जो होता है, ठीक है, यहां पर अगर हम रॉकेट की बात करते हैं तो बेटा जो रॉकेट है ये परपेंडिकुलर फोर्स रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? परपेंडिकुलर फोर्स रिलीज करेगा, जिसके कारण से क्या होगा? इसे ऊपर की तरफ एक और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आप जितना, हाँ, एक्शन इज इक्वल टू दी रिएक्शन, तो जितना प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा उतना ही प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा उतना ही ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है बात? तो रॉकेट को लॉन्च, अच्छा, रॉकेट को स्ट्रेट क्यों खड़ा किया जाता है, तो सबको समझ में आ रही है बात है, जिससे कि फोर्स प्रोड्यूस हो और इसे थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिले, वर्टिकल। इसलिए हमें, ठीक है, हम जितने भी हमारे रॉकेट होते हैं उनको हम वर्टिकल खड़ा करते हैं। क्लियर है बातें? हाँ यार। दूसरा यही काम हम लोग, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसके अंदर जो साइड में क्या लगे होते हैं, टरबाइन लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्रोपेगेलर कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो पीछे की तरफ प्रेशर को क्रिएट करेंगे और जो एरोप्लेन हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्लियर है बातें? तो एक तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ थ्रस्ट, ये हेडिंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ थ्रस्ट। तो ध्यान से समझते रहना भाई लोग इसको, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ थ्रस्ट। इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले थ्रस्ट देख लेते हैं, थ्रस्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या है। नंबर 1, रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, पुटिंग द आयरन नेल्स इनटू द वुड और वॉल, किसी में भी कर रहे हो आप, तब इसका यूज किया जाता है। थर्ड, स्कूल वगैरह में आप जाते हो, अब स्कूल ओपन हो गए, आप स्कूल जाते हो तो वहां पर क्या होता है, नोटिस बोर्ड होता है। क्या होता है? नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड में आप क्या करते हो, थंब पिन आती है हमारी, जब कोई नोटिस लगाया जाता है तो थंब पिन से उसको प्रेस किया जाता है, परपेंडिकुलरली प्रेस किया जाएगा नोटिस बोर्ड पर, नोटिस को लगाने के लिए थंब पिन को पुट करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नोटिस बोर्ड, थंब पिन, पुटिंग इनटू द बोर्ड, बोर्ड पर उसको पुट कर देते हैं। यस और नॉट? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हम लोग देखते हैं। क्लियर है बातें? हाँ जी भैया। ये एप्लीकेशंस होगी कुछ, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थ्रस्ट की यूनिट की, ठीक है। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो थ्रस्ट जो है वो फोर्स का एक टाइप है, यानी कि वही, तो जो फोर्स की यूनिट होती है वही किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा? थ्रस्ट की। इट्स ऐसा यूनिट इज, इट्स SI unit is Newton dotted by capital N। तो न्यूटन दादा को भूलना नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपकी मैकेनिक्स होती है वहां पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम आपको न्यूटन दादा देखने को मिलेंगे, फोर्स की बात कही जाएगी, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये तो होगी बात किसकी? थ्रस्ट की। इसकी एप्लीकेशंस आपने देख ली, ठीक है, यहां तक सभी ने रीड कर लिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर। ये बड़ी कमाल की चीज है, प्रेशर सभी को आता है सुबह सुबह उठकर, ठीक है। ये वही वाला प्रेशर। अब देखते हैं कैसे कैसा प्रेशर, हर तरह का, देखो हर जगह काम आएगी फिजिक्स आपकी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नंबर 2 समझ लो भाई लोग, ये आपका है कौन? प्रेशर। सभी ने फील किया होगा प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से, है ना? हाँ, चलिए प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेशर
कैसे काम करता है, क्या है प्रेशर, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने बोलना है कि इसको सिंपल वे में रखना है। आपने बैलून के अंदर एयर को ब्लो किया, तो एयर जब बैलून के अंदर जाएगी तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है और रिपल्सिव फोर्स होता है, जिसके कारण से वो दूर जाते हैं एक दूसरे से, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो बैलून के सरफेस पर, वॉल्स पर प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा हर एक डायरेक्शन में, जिसके कारण से क्या होगा, इसका साइज एक्सपेंड होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले बैलून छोटा था, जैसे जैसे इसके अंदर एयर आप डालोगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, यही तो होगा। क्लियर है बात, आया ना? वही चीज है, जैसे इस बोतल में पानी रखा हुआ है, तो ये वाटर जो है इस बोतल के सरफेस पर फोर्स लगा रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, छोटा सा एक होल करो, वाटर बाहर आएगा क्योंकि वो बाहर आना चाहता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब वाटर जो है वो बाहर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? नो। ओके, तो प्रेशर है क्या? प्रेशर का मतलब होता है बेटा द फोर्स applying per unit area जब फोर्स को पर यूनिट एरिया पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये प्रेशर बन जाता है। क्लियर बड़ा याद की बात है? हाँ जी भैया। इजी ना? यस भैया। सेकंड पॉइंट, मैथमेटिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसको प्रेशर, इसको यहां तक पूरी डेफिनेशन में लिख दी। ठीक है, इसका प्रेशर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, इसकी डेफिनेशन पे जाओ थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा है? जो प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया, जितने एरिया में फोर्स होता है सिर्फ उतना ही एरिया लेना है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा नहीं एक्स्ट्रा एरिया ले रहे हो। तो प्रेशर डिनोटेड बाय P दैट इज इक्वल्स टू फोर्स कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बन जाता है बेटा क्या? प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि इक्वेशन। ओके, यहीं से निकालते हैं बेटा, इसकी क्या निकालेंगे? इससे SI यूनिट। अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या निकालेंगे? हम SI यूनिट निकालेंगे। इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट। ठीक है, फोर्स आता है बेटा न्यूटन में, एरिया आता है बेटा मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर। पावर जब नीचे से ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या आ गया बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट बन गई। एक तो पॉइंट ये बन गया, और पास्कल। ये बताया किसने? ये बताया हमें साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था? जिनका सरनेम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भैया कि जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए 1 यूनिट एरिया पर, ठीक है, क्लियर है? उसको डिफाइन किया इन्होंने, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसी चीज को हमने क्या किया? हमने उनकी याद में उनका बैक नेम ले लिया और इसकी यूनिट बना ली। क्या बना लिया इसको? पास्कल। पास्कल डिनोटेड बाय P स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a। तो ये बन गया क्या? पास्कल। अब यहां से आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 पास्कल, इसी से निकालेंगे। हाँ, क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय
डू यू मीन बाय 1 पास्कल? आ जाता है ना कई बार कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, कैसे निकालेंगे? इजी वे है बिल्कुल, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम बेटा इसको निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो 1 पास्कल पूछा है, हर जगह 1 लगा दो, फोर्स 1 एरिया भी 1। इनकी यूनिट ले लेते हैं क्योंकि पास्कल एक यूनिट है प्रेशर की, तो फिर फोर्स की भी यूनिट लेनी पड़ेगी न्यूटन, एरिया की भी यूनिट लेनी पड़ेगी बेटा मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल होता है जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता है 1 यूनिट एरिया पर, तो ये बन जाता है 1 पास्कल। अब इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं, 1 पास्कल इज डिफाइंड एज 1 पास्कल is defined as when 1 Newton force applied, ठीक है, applied on the 1 meter square area, क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहां तक? ओके, तो माय डियर क्लास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड थ्रस्ट? छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड थ्रस्ट। हीट करो बेटा बोर्ड पर। तो यहां पर आगे बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, अगर परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो थ्रस्ट बन गया। हाँ यार, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एक और डेफिनेशन है इसकी प्रेशर की, थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसे प्रेशर कहते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, और भी कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स अफेक्टिंग दी प्रेशर। वो कौन सी टर्म है जो प्रेशर को अफेक्ट करती है? फॉर्मूले से पता लग रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? अच्छा देखो जरा, इस पॉइंट में क्या है? हाँ, तो इसको टर्न कर दो हल्का सा।